नमस्कार भाइयों और भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साझा की प्रश्नावली सुचारू रूप से चल रही है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, ए बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 12,000 रुपये, 15,000 रुपये और 18,000 रुपये का निवेश करते हैं। देखो आगे बाद में पढ़ना, पहले एक एक लाइन पढ़ते जाइए। ए बी और सी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दे रखा आपको 12,000 रुपये, ये दे रखा आपको 15,000 रुपये, ये दे रखा आपको 18,000 रुपये। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखिए आप 12 3 जीरो से 3 जीरो अपन काट देंगे, फिर 3 से ये 4 बार, ये 3 से ये 5 बार और ये 3 से 6 बार। ये अनुपात निकल के आ गया अपने पास। कितना आया? ए का 4, बी का 5 और सी का 6 बच्चों। अब देखिए आगे, व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, प्रबंध मतलब कोई विशेष कार्य कर रहा है ये बंदा, इन दोनों से हटके कोई कार्य कर रहा है, इसलिए जितना भी अपने पास लाभ है उसका इसको 25% एक्स्ट्रा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25% एक्स्ट्रा दिया जाता है। देखो आप लाभ में कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो, 1 मान सकते हो, आप 1000 मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। तो अपन 100 मान के करते हैं, तो अपने पास टोटल जो प्रॉफिट है कितना माना अपन ने? 100। कितना माना बच्चों? 100। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। इस 100 में से आपको कितना दिया जाता है? ए को 25%। ए को एक्स्ट्रा कितना दिया गया है यहाँ? 25%। शेष कितना बचा? 100 में से 25 गए तो आपके पास बचा 75। अब देखो जो ये 75 है अपने पास, जो वैल्यू है, टोटल लाभ है अपने, इसको इस पूंजी के अनुपात में बांटना है। हमेशा लाभ को हम पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए का 4, बी का 5 और सी का 6 है। इनका अपन योग करेंगे, टोटल कितना आ गया बच्चों? 15। कितना आ गया? 15। टोटल अनुपातों का योग 15 आया। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 75। कितनी दे रखी है बच्चों? 75। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 75 में अपन 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार गया भाई? 5 बार। देखिए तो ए का यहाँ निकाल लीजिए। ए का आ गया आपके पास 20, बी का आपके पास आ गया 25 और सी का आपके पास कितना आ गया? 30। यहाँ तक आपको किसी को प्रॉब्लम कोई? अब देखो आगे, अपन ने शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट ही लिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी, देखो जब तथा शब्द आ जाए तो आप ये मान के जरूर चलो कि यहाँ योग होगा, और शब्द आ जाए तो योग होगा। यहाँ शब्द आएगा तो योग नहीं होगा, तथा शब्द का मतलब योग होगा, ऐसे सवाल होंगे। मिलने वाली राशि से 1000 रुपये कम। अब देखो अपन ने 25% एक्स्ट्रा किसको दिया था? ए को। और ए को जो पूंजी के अनुपात में जो मिला है, कितना मिला है? 20। बी को कितना मिला है? 25। सी को कितना मिला है? 30। लेकिन ए को एक्स्ट्रा 25% मिलता है, तो ए को टोटल लाभ कितना मिला? ए को कितना मिला? 25 और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया ए का टोटल लाभ आपके पास? 45। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है कि ए को बी तथा सी, बी तथा सी दोनों का योग कितना हुआ अपने पास? 55। कितना हुआ बच्चों? 55। ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1000 रुपये कम मिलते हैं। भाई देखो अनुपात में कितना कम मिल रहा है? 10। अपन को देखो मैं यहाँ बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ नीचे आएगा नहीं तो ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ए का टोटल लाभ अपने पास कितना आया? 45।
बी और सी का लाभ अपने पास टोटल कितना आया 55। सवाल की कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से देखो अनुपात जो आया था उनके अनुसार अपने जो लाभ है, लाभ में इनका कितने का अंतर है 10। कितने का अंतर है 10 का, क्योंकि ये कह रहा है। और 10 का अंतर कितना दे रखा वो सवाल में 1000 रुपये। तो 10 बराबर कितना हो गया 1000 रुपये। एक बराबर बच्चों कितना हो गया 1000 बटे 10। लेकिन अपन से ये नहीं पूछा जा रहा कि एक की वैल्यू क्या, अपन से पूछा जा रहा है कि टोटल लाभ उस वर्ष में कितना हुआ। अपन ने टोटल लाभ बच्चों कितना माना था पहले 100। आपको पता होगा अभी अभी 100 माना था। तो आप 100 से इसको गुणा कर दीजिए, कर दिया 100 से, तो आपके पास कितना आया बच्चों 10,000। आंसर आ गए आपके। देखो ये ऐसे सवाल है जो पहले एसएससी एग्जाम जो रिटन होती थी 2011 से पहले उसमें आते थे ये सवाल। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो किसी भी ना कोचिंग में आप तक ये सवाल नहीं करवाए गए हैं, ये मेरे पास ही उपलब्ध है। और आप ये समझो कि एक से एक बढ़कर सवाल आगे आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे तरीके आने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा इन सवालों को। देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। बड़ा देख के आप कंफ्यूज मत होना कभी भी सवाल को। आप सवाल समझिए कि सवाल क्या कह रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे करते रहिए, हर सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। 3 साझेदार है ए बी सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक, मतलब एक ए तो प्रबंधक और बी को सहायक प्रबंधक, मतलब प्रबंधक की सहायता के लिए सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का क्रमशः 10% और 5% मिलता है। ए को कितना मिलता है 10%, बी को कितना मिलता है भाइयों 5%। देखो शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है, किसको बांटा जाता है, शेष लाभ को बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ए बी की कुल पूंजी क्रमशः, जो इनकी पूंजियां है क्रमशः कितनी है 7 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता हो तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये सवाल। बस ध्यान ये रखना है कि सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है कि कैसे होगा। देखो ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये हो गया आपके पास 7 लाख, ये 6 लाख। तो मैं इसको 7:6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो 7 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या है सवाल में। क्वेश्चन है अपने पास बी को कुल लाभ का 35% मिलता है। देखो बी को टोटल लाभ जो मिलता है कितना मिलता है 35%। कितना मिलता है भाइयों 35%। लेकिन ये जो आपके पास 7:6 है, ये है पूंजी का अनुपात। किसका अनुपात है, पूंजी का अनुपात। और ये जो बी को मिलता है ये 35%, ये आपको टोटल लाभ है बी का। तो आपको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि बी को इस पूंजी के हिसाब से कितना लाभ मिलता था। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में आनी चाहिए, तभी तो सवाल होगा। अब देखो मैं आपको करवाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना। 7:6, यहाँ आपकी समझ आ गया होगा कि 7:6 कैसे आया। आगे देखिए बी को टोटल कितना लाभ मिलता है 35%। कितना मिलता है 35%। अब बी को देखो, बी को सहायक प्रबंधक होने के कारण 5% एक्स्ट्रा मिलता था। तो ये बताओ कि 5% तब एक्स्ट्रा मिलता था, तो पूंजी के जो ये 7:6 है इसके हिसाब से कितना मिलता होगा, क्योंकि इसके हिसाब से 5% एक्स्ट्रा नहीं मिलता था। तो टोटल 35% है, तो कितना मिलता है इसके हिसाब से आपको, इसके हिसाब से मिलेगा आपको
30%, तो ये 5 बार भाग गया, तो यहाँ ए को कितना मिलेगा बच्चों? 35%। ए को कितना मिलेगा? 35%। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। 10% ए को प्रबंधक के रूप में होने के कारण मिलता है, तो आप इसमें 10 और जोड़ दीजिए। 10% मिलता है ना, तो ए को टोटल कितना मिलता है? 35%, और 10% कितना हो गया? 45%। कितना हो गया भाइयों? ए को 45%। यहाँ आपके पास समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो बी को कितना मिलता है? 5% और जो दो, तो बी को टोटल कितना मिलता है? 35%, जैसे सवाल में भी आपको दे रखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बोलना, बहुत अच्छे से सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपके पास 45%, ये हो गया आपके पास 35%, टोटल कितना हो गया? ये दोनों को मिला के हो गया 80%। कितना मिल गया? यहाँ लिख लीजिए आप, ए प्लस बी टोटल कितना हो गया? ये 80%। अपन टोटल जो लाभ मानेंगे 100 मान के करेंगे। 100 की जगह आप 1000 भी मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 100 मानना एक अच्छा है कि कट जाते हैं अच्छे से। तो जब a प्लस बी को टोटल 80% मिलता है, तो c को कितना मिलेगा भाई? 20%। यहाँ कोई दिक्कत आपको? चलो सी का भी लाभ आपने निकाल लिया। अब अपन सवाल हल करने जा रहे हैं और हल कर भी रहे हैं। आगे देखिए बहुत अच्छे से क्या करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। सी की पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवा दिए ऐसे, और अब आगे देखिएगा। लाभ बराबर, मैंने पहले ही बता दिया आपको, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी इनटू समय, सॉरी, पूंजी बराबर क्या होता है आपको मैंने बता दिया पहले, कितना? लाभ इनटू समय बताया था। उसी हिसाब से अपन करने वाले। देखो कैसे करने वाले। आप चाहे एक ए से कर लो चाहे बी से कर लो, आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा? देखो ए से करके देख लो आप, ए की वैल्यू कितनी देख, आप बी से भी करके देखना, क्योंकि बी से भी आंसर आ जाएगा। ए का है 70,000 रुपये। कितना है? 70 नहीं सॉरी 7 लाख, 5 जीरो लगा दो, ठीक है। ये है ए का। अपन को सी का ज्ञात करना है, तो सी का ज्ञात करना है, तो सी की तो वैल्यू नहीं दे रखी, तो चलो एक्स मान लो। सी की वैल्यू कितनी मान ली कि सी की पूंजी कितनी आएगी? एक्स मान लिया आपने। अब देखो ए का लाभ, ए का लाभ बच्चों पहले कितना आया था? आप पीछे देखना। ए का लाभ पूंजी के हिसाब से कितना था? 35। वैसे टोटल कितना था? 45। तो पूंजी के हिसाब से कितना हो गया? 35। टोटल कितना था? 45, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा मिलता था। टोटल 45 था, पूंजी के हिसाब से कितना है? 35। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब देखो सी का कितना है आपके? 20। सी का कितना आया आपके पास? 20 पूंजी के हिसाब से। अब देखो आप इस 35 से ये कट गया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास? ये 20,000 बार कट गया, और 20 इंटू 20,000 करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 लाख। कितनी आ जाएगी? 4 लाख। आपके समझ आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने करवाया है इसको, और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। तो वीडियो को 1-2 बार देखिए अच्छे से, तो आपके समझ आराम से आएगा ये सवाल। और मैं अगला सवाल करवाने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। बहुत शानदार सवाल है वो भी। देखो साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो ध्यान से समझिएगा।
राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। दो व्यक्ति है आपके पास, राम और रहीम। राम कुल पूंजी का 1/3 8 मास के लिए निवेशित करता है, तदुपरांत अपने निवेश में 50% की कमी कर देता है। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझना है। मैंने आपको वैसे करवा दिया ऐसे सवाल, फिर भी मैं आपको रिपीट मानो इस सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो दो व्यक्ति है आपके पास, एक है राम और एक है रहीम, ठीक है। अब ये राम और रहीम है, इनका क्या है? देखो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कह रहा है ना कि राम कुल पूंजी का 1/3। मैंने आपको बताया था जैसे 1/3 दे रखा है, इसको हम बोलते हैं हंस। क्या बोलते हैं? हंस। इसको हम बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। तो हर में जो वैल्यू होती है उसको हम टोटल वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? टोटल वैल्यू मान के चलते हैं। 1/3 का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने, चलो एक की बात करते हैं, तो 3 में से कितनी पूंजी लगा ली? 1, बची कितनी फिर? 2। तो यही सवाल कह रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा, कि राम कुल पूंजी का 1/3 लगाता है। मतलब 3 टोटल पूंजी, 1/3 का मतलब 3 टोटल, उसमें 1 किसने लगा ली? राम ने। तो 2 कौन लगाएगा? रहीम। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब राम ने जो ये 1 पूंजी लगाई वो कितने मास के लिए लगाई? 8 मास के लिए। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तदुपरांत अपने निवेश में 50% की कमी कर लेता है। कौन? राम। प्लस देखो पहले 1 पूंजी थी, 50% की कमी हुई, तो 1 का आधा कितना हो गया? 50%। पॉइंट आप 5 लिख सकते हो या 50 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 0.5। अब देखो समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। अगर 8 मास यहाँ बीत गई है तो बचे कितने मास? 16 मास तक ये पूंजी रहेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 मिलता है। राम, फिर वही आ गया, कुल लाभ का 1/4 मिलता है, ठीक है। टोटल लाभ आपके पास कितना है? 4। उसमें से राम को कितना मिलता है? 1। कितना मिलता है राम को लाभ? 1। तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। किसको मिलेगा? रहीम को। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की? तो समय याद नहीं है तो आप मान लो कि x समय के लिए निवेशित की है। समझ गए? अब देखो नागिन डांस करवाते हैं इस सवाल को। 1 × 8 कितने हो गए? 8। प्लस 0.5 × 16 करोगे तो आप 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 बटे 2x बराबर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? 16/2x, 8 8 16, तो 16/2x बराबर 1/3। तो देखो मैंने भाग दे दिया 8 बार और 8 दिया 24, तो x बराबर कितना आया? 24 माह। कितना आया आपने? 24 माह। 24 माह का मतलब समझे आप? 2 वर्ष। तो रहीम ने जो अपनी पूंजी लगाई, पूंजी कितने समय के लिए लगाई? कितने समय के लिए लगाई? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए लगाई भाइयों? 2 वर्ष के लिए। समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अब आगे बढ़िए। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बैंक मेंस एग्जाम SBI में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, राज एवं पृथ्वी क्रमशः x रुपए एवं x प्लस 2000 रुपए के निवेश से एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं।
वर्षांत में अर्जित कुल लाभ 8400 रुपये था, जिसमें राज का लाभांश 3600 रुपये था। तो पृथ्वी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया? देखो, ये हो गया आपके पास राज, क्या हो गया? राज। ये हो गया आपके पास पृथ्वी, क्या हो गया भाई? पृथ्वी। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? देखो आगे क्या करना है फिर। एक्स पूंजी किसने लगाई है? राज ने। और जो एक्स बटे एक्स प्लस ये जो 2000 पूंजी ये किसने लगाई? पृथ्वी ने। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो बराबर, क्या बराबर? लाभ आएगा बराबर, आप जानते हो, बहुत सारे ट्यूशन करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल जो लाभ कितने रुपए का है? 8400 रुपये का है। टोटल लाभ कितने? देखो टोटल जो लाभ है बच्चों वो है आपके पास 8400 रुपये, जिसमें से राज का लाभांश कितना है? इसमें से कितना है? 3600। तो पृथ्वी का लाभांश कितना होगा? 84 से में 3600 अगर जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 4800। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए तो सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो ये 3600 रुपये मिलते हैं, ये किस जो लाभ है ये किसको है? राज का। राज का नाम ऊपर है तो ये राज का हो गया। बटे बचे कितने? 84 से में 3600 गए तो 4800। ये किसका है आपके पास? पृथ्वी का। यहाँ कोई दिक्कत आपको? देखिए आगे आप इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 से ये कट जाएगा आपके पास 8 बार, ये 6 से 6 बार, कोई दिक्कत नहीं। आप इस 8 को इधर गुणा कर दो, वैसे आप काट भी सकते हो, 2 से कट भी जाएगा। 8x बराबर इस 6 को इधर गुणा करोगे तो 6x प्लस 12,000। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? तो ये 6 इधर आएगा तो 2x, 8x में से 6x गए तो 2x बराबर कितना बच्चा बच्चों? 12,000। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6,000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ? ये x की। तो आपसे पूछा जाए कि राज ने कितना निवेश किया, अगर आपसे पूछा जाए कि राज ने कितना निवेश किया तो राज की तो x ही तो थी, तो राज ने कितना किया निवेश? 6,000। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी, जैसे अपन को सवाल में पूछा जा रहा है पृथ्वी, तो इस x की जगह 6,000 रख दो और 2,000 और ऐड हो जाएंगे तो कितना? 8,000। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी ने कितना निवेश किया था? 8,000 रुपये का निवेश किया और अपना व्यापार प्रारंभ किया। आपके समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। चलो भाइयों मैं अब आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। अब और भी ज़बरदस्त सवाल आएंगे, इससे भी